गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा करने वालों, आज दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही है। गरीब नवाज की छठी आने वाली है। गरीब नवाज कौन है? वो गरीब नवाज कि इनकी वालिदा ने पहले इनको मदरसा भेजा। आप पहले संजर के इलाके में तालीम हासिल करते हैं, फिर समरकंद तालीम हासिल करने जाते हैं, फिर बुखारा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। गौसे आजम को देखो, कस्बा जीरान के कुर्बो जवार में 18 साल तक पढ़ते रहे, फिर उसके बाद बगदाद तालीम हासिल करने के लिए चले गए। ये कभी आपके जहन में बात आई? गौसे आजम तो वलियों के सरदार हैं, गौसे आजम तो पीराने पीर हैं, उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी? उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी? गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं। आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, उन्हें मदरसा समरकंद बुखारा जाने की क्या जरूरत थी? ये अल्लाह के वली मदरसे में जाकर के तालीम हासिल करके एक पैगाम दे रहे हैं कि हम वलियों के सरदार होने के बावजूद तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो अल्लाह के वली हैं वो पहले इल्म हासिल करते हैं, फिर उसके बाद में विलायत की मंजिलों को तय करते हैं। ये गौसे आजम पैगाम दे रहे हैं, ये गरीब नवाज पैगाम दे रहे हैं, ये शाहमदार पैगाम दे रहे हैं, ये बाबा फरीद पैगाम दे रहे हैं, ये साबिर पाक पैगाम दे रहे हैं कि मौलवियों का रास्ता अलग नहीं है, पीरों का रास्ता अलग नहीं है, बल्कि जो पीर शरीयत पर चलने वाला है वही पीर काबिल ताज़ीम है, और जो शरीयत पे चलने वाला नहीं है, ऐसे पीर का दामन पकड़ोगे तो खुद ही कब्र में पिटते हुए नजर आओगे और पीर की भी पिटाई होती हुई नजर आएगी। ऐसे पीर का दामन पकड़ना जो खुद भी शरीयत पर अमल करने वाला हो और अपने मुरीदों से भी कहे अगर शरीयत पर अमल नहीं करोगे तो मुरीदी से निकाल दिए। ये गौसे आज़म पैगाम दे रहे हैं, गरीब नवाज की सीरत पैगाम दे रही है, शाहमदान की सीरत पैगाम दे रही है, बाबा फरीद की सीरत पैगाम दे रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। आपके महबूब शोरा की आमद हो रही है। सलमान रज़ा बरकातहू नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, शायर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले वो हैं, अल्लाह के वली तालीम हासिल, इल्म हासिल किया। इल्म नहीं होगा तो कैसे शरीयत को जानेगा? जब तालीम नहीं होगी तो शरीयत की मंजिलों को कैसे तय करेगा? आज नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, शरीयत के दायरे में दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन है क्या? मुरीद ऐसा ऐसा है कि अगर पीर साहब के लिए कुछ बोल दिया तो जान देने के लिए तैयार है। अपनी आखिरत की फिक्र करो। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल माई व यतीरु फिल हवाए व तारिकु मिन सुन्नती फद्रिबहु बिन नालैन, कि जो ऐसा शख्स तुमको मिले कि जो पानी पे चल रहा है, हवा पे उड़ रहा है और नबी की सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ रहा है, फद्रिबहु बिन नालैन, तो उसे जूतों से मारो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। और जो पांचों वक्त की नमाज गोल कर दे, रोजे भी गोल करे, और जो रमजान शरीफ के महीने में रोजे भी ना रखे, मुरीदों के घर में दिन में जाकर के खाए, तो बताओ वो पीर बनने के लायक है? ये शरीयत की बात मैं आपको बता के जा रहा हूं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। शरीयत की बात, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। कब्र में तुमको अपना जवाब देना है, पीर साहब अपना जवाब देंगे, तुम अपना जवाब दोगे। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपनी आखिरत की तैयारी। बायज़ीद बुस्तामी की माँ ने कहा कि जब तक आलिम न बन जाओ बेटा आना मत, और जब तक वली न बन जाओ आना मत। अच्छा, आलिम बनना जो है, चलो वो तो तालीम हासिल करके आदमी आलिम बन जाएगा, वली बनना बंदे के हाथ में थोड़ी है। तो अल्लाह जिसे बनाता है वो बनता है। सुनो, मदीने वाले मुस्तफा
आपकी वालिदा के ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बायजीद को आने की इजाजत दे दो, हमने उसे आलिम भी बना दिया है, हमने उसे वली भी बना दिया है। वो है हजरत बायजीद बुस्तामी। ये पहले की माएँ थी, अपने बच्चों की कैसे तरबियत करती थी, और आज हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं। 5 बेटे हैं तो पांचों बेटे अलग अलग चारपाई पे अलग अलग मोबाइल में फिल्में देखते नजर आते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि हमारे बच्चे जा किस रास्ते पे रहे। पूरी पूरी रात चैटिंग चल रही है, लेकिन कोई अपने बाप अपने बेटे से ये नहीं कहता कि बेटा इतनी रात में तू किससे बात कर रहा है। बेटियों के हाथ में मोबाइल हमने दे दिया, रोना रोया जा रहा है कि बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, बेटियां मुर्तद्दा होती जा रही हैं। कभी हमने ये नहीं पूछा बेटी बाप तेरा घर में है, माँ तेरी घर में है, भाई बहन घर के अंदर हैं, तेरे सब अजीजो अकारिब घर के अंदर हैं। ये रात के 2 बजे तेरे कमरे से रोशनी कैसी निकल रही थी, रात में 2 बजे बेटी तू किससे मोबाइल पे बात कर रही थी, कभी बाप ने नहीं पूछा। ये मोबाइल अच्छी चीज भी है और मोबाइल बुरी चीज भी है। इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, और एक कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। इस मोबाइल में से फिल्में निकालोगे तो फिल्में निकलेंगी, इसमें गाने सुनोगे तो गाने मिलेंगे, इसमें आप गंदी तस्वीरें निकालोगे तो गंदी तस्वीरें मिलेंगी, और इसी में आप अगर यहीं बैठे बैठे गुंबद खजरा देखना चाहते हो तो गुंबद खजरा नजर आएगा। यहीं बैठे बैठे खानाए काबा देखना चाहते हो तो खानाए काबा तुमको नजर आएगा। यहीं बैठे बैठे बगदाद में गौसे आजम का गुंबद देखना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। यहीं बैठे बैठे शाहमदार का रोजा देखना चाहते हो वो भी आपको नजर आएगा। यहीं बैठे बैठे आप जिस किताब को चाहेंगे उस किताब को यहीं बैठे बैठे आप निकाल लेंगे। जिस आलिम की तकरीर को आप सुनना चाहते हैं तो वो आलिम की तकरीर आएगी। जिस शायर की नात को सुनना चाहते हैं उस शायर की नात आपको सुनने को मिलेगी। इस मोबाइल का इस्तेमाल होना तो ये चाहिए था कि हमारा भाई सऊदी में रहता है, हम 1 मिनट में बात करके ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा भाई हमारे पास में है। कभी इतनी अच्छी चीज है, लेकिन होना यह चाहिए था 1,000 लोगों का काम आदमी ऑफिस में बैठ के अकेले संभालता है मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। होना तो यह चाहिए था कि मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करता, कहता मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी नेमत दी है जिसके जरिए मैं कितने लोगों का काम अकेले कर रहा हूँ। होना तो यह चाहिए था कि जब बागों के अंदर जाते हरियाली देखते तो हमको ये कहना चाहिए था कि मौला जब बंदे के हाथ का लगाया बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया का बाग मुझे जन्नत के बाग की याद दिलाए, ये दुनिया की हरियाली मुझे जन्नत की हरियाली की याद दिलाए। लेकिन हुआ क्या, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, अय्याशियां बढ़ती जा रही हैं। ये मोबाइल के जरिए कितने गुनाह हो रहे हैं। आज कितनी हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। अपने घरों के अंदर जब जाओ, आज 10-12 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज के बाद सब लोग कुरान की तिलावत करते हैं। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग जुमे की नमाज पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। वही फिल्मों की बातें, वही गानों की बातें, वही इलेक्शन की बातें, वही सियासत की बातें। याद रखना, यह दुनिया चंद दिन की है। अच्छे काम करके जाओ, घरों का माहौल दुरुस्त करके जाओ, घरों में दीनी माहौल बनाओ, और ऐसा माहौल बनाओ कि जब तुम्हारी बेटी घर के अंदर रहे तो कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए। अपनी बेटियों को सीरत फातिमा ज़हरा की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत ज़ैनब की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत सकीना की किताब उनके हाथ में दे दो। उन्हें बताओ बेटी फातिमा का पर्दा ये है, उन्हें बताओ बेटी हजरत ज़ैनब का पर्दा ये है, उन्हें बताओ बेटी हजरत फातिमा जब विसाल का वक्त करीब आया तो अपने शौहर को वसीयत की थी, मेरे शौहर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि
जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा है, उस फातिमा के जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुल रुसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हिदायत शाह बाबा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। किताब पढ़ाओ, अपनी बच्चियों के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दो। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ। वो हजरत ज़ैनब जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, चादर का थोड़ा सा किनारा सरक गया। हजरत फातिमा कहती है, बेटी ज़ैनब सर से चादर न उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था, अम्मी। हजरत फातिमा कहती, हजरत फातिमा से हजरत ज़ैनब कहती, अम्मी आज के बाद ये गर्दन कट तो जाएगी लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतरेगी। वो हजरत सकीना जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के पास जा रहा था, दमिश्क में दाखिल होने वाला था, एक सहाबी की नजर पड़ गई। इमाम हुसैन के सर मुबारक के करीब आए, हजरत सकीना बराबर में थी। आकर के करीब कहते हैं, ये दिरहम और दीनार है मेरे पास में, ये मुझसे कबूल कर लो। हजरत सकीना कहती, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई हमारा मिजाज पूछने वाला नहीं, यहाँ कोई हमारी खैरियत पूछने वाला नहीं। आप कौन है जो हमारी खैरियत पूछ रहे हैं? कहा, मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, ये कुछ दिरहम और दीनार मुझसे कबूल कर लो। कहा, हमें नहीं चाहिए। कहा, फिर आप मुझे कुछ हुक्म फरमाए। कहा, ये दिरहम और दीनार उसको दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस नेजे पर था, वो सर मुबारक वाला नेजा एक शख्स के हाथ में था। हजरत सकीना कहती है, ये पैसे उसे दे दो और कहो कि आगे चला जाए, हमारे पास से दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। पूछा कि इससे आपको क्या फायदा होगा? तब हजरत सकीना ने कहा था कि हमारे सरों से चादर तो छीन ली गई है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना कहती है, हमारे बाबा का सर मुबारक हमारे करीब चल रहा है तो लोगों की नजरें हमारे सर के बालों पर पड़ रही है। अल्लाह अकबर। कहा, जब ये सर मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सर मुबारक की तरफ होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। वो हजरत सकीना से मोहब्बत करने वाली, वो हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरने वाली, वो हजरत फातिमा से प्यार का दम भरने वाली, आज देखो तो मेलों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। आज देखो तो जुलूस के नाम पर बेपर्दा घूमती नजर आती है। क्या हजरत फातिमा राजी हो जाएंगी? क्या हजरत ज़ैनब राजी हो जाएंगी? क्या हजरत सकीना राजी हो जाएंगी? ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी माँ, अगर तू बेपर्दा गलियों में घूमेगी तो मुंबई की आवारा तुझसे खुश होगी, और अगर पर्दे के साथ घर में रहेगी तो हजरत फातिमा तुझसे खुश होगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अब तुझे इख्तियार है कि मुंबई की उन आवाराओं को खुश करना है या हजरत फातिमा को राजी करना है, हजरत ज़ैनब को राजी करना है। इस हाल में दुनिया से जाओ। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या कम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। नबी को राजी करो, रसूल को राजी करो, अपने घरों के माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। अल्लाह वाले तुमसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह के वली तुमसे राजी हो जाएंगे। माओ का किरदार देखो, माओ ने कैसे अपने बच्चों को संवारा है। पहले तालीम हासिल कराई है, दीनी तालीम हासिल कराई माओ ने। आपने देखा नहीं, आज दुनिया जिस शख्सियत का नाम ले रही है, आज जिसकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, हिदायत शाह वली को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? 131वां है ना, 131वां। 1-2 साल में आदमी अपने बाप की कब्र को भूल जाता है। 131 साल हो गए, आज बकैनिया में उनका जिक्र हो रहा है, पूरे हाफिजगंज पूर्व जवार में हिदायत शाह वली का नाम लिया जाता है। क्यों? ये अल्लाह को राजी करके, ये रसूल को राजी करके गए। अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, लोगों के दिलों में इनका नाम डाल दिया। सरकार गरीब नवाज को पर्दा हुए किए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 800 साल के करीब वक्त हो गया, लेकिन आज भी दुनिया उनको याद कर रही। तुम सो के नहीं उठ पाते हो, कई क्विंटल फूल उनके आस्थाने पे चढ़ जाता है।
आज हजारों रुपये खर्च करके आदमी अजमेर शरीफ जा रहा है, लाखों रुपये खर्च करके आदमी बगदाद जा रहा है, हजारों रुपये खर्च करके आदमी मकनपुर शाह मदार के आस्थाने पे जा रहा है, हजारों रुपये खर्च करके लोग शाहजी मियाँ के आस्थाने पे हाजिरी देने आ रहे हैं, हजारों रुपये खर्च करके लोग आला हजरत के आस्थाने पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आज किसी का इंतकाल हो जाए तो आदमी उस वक्त आता है जब जनाजा तैयार होता है। शादी का मौका आए तब आएगा जब खाना तैयार होगा। मंडे का खाना है तो शाम को है तो शाम को आएगा, दोपहर का है तो दोपहर को आएगा। टाइम नहीं है आदमी को दुकान खोलना है, मार्केट देखना है, अपनी कारोबार से लगा हुआ है। क्या वजह है कि आप सरे शाम से हिदायत शाह वली की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हो? क्या वजह है लोग अजमेर जाते हैं? ये गरीब नवाज है, आप समझ नहीं पाए गरीब नवाज की शख्सियत को। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे तो कोई फौज लेकर नहीं आए थे, 40 फकीरों की जमात लेकर आए थे। और भेजा किसने था? भेजा मदीने वाले मुस्तफा ने है। और जिसे नबी बादशाह बना करके भेजे, जिसे नबी सुल्तान बना करके भेजे, उसे कुर्सी से कौन हटा सकता है? वो गरीब नवाज दिल्ली के राजा के पास किसी ने जाकर के मुखबरी कर दी कि कुछ लोग हैं विदेशी लग रहे हैं, देसी नहीं है, उनका इरादा ठीक नहीं है। तो राजा ने बुलवाया 40 फकीरों की जमात, गरीब नवाज के सामान को अपने कब्जे में ले लिया। पूछा वजीर से, खोलो इसमें क्या सामान है? पूछा क्या करने आए हो? कहा हिंदुस्तान पर हुकूमत करने। कहा बाबा इससे पहले वालों की तारीफ नहीं पढ़ी? कहा सबकी पढ़ी। तो कहा बाबा क्या क्या सामान लेकर आए हो? जब सामान खोला गया बकैनिया वालों तो उसमें से एक वुजू का लोटा निकला, वुजू के लिए जिसमें पानी भरते थे, एक तस्बीह थी, एक मुसल्ला था और कुरान पाक हाथ में था। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए आए गरीब नवाज हिंदुस्तान में। और दुनिया ने देख लिया वो जो फौज लेकर आए थे वो वापस चले गए। और जिसे मदीने वाले मुस्तफा ने सुल्तान बना करके भेजा, बादशाह बना करके भेजा, वो आज भी अजमेर में आराम कर रहे हैं। एक अंग्रेज हिंदुस्तान घूमने जब आया, जब वापस गया तो उसके साथियों ने पूछा क्या क्या देखा हिंदुस्तान में? कहता है ताजमहल भी देखा, लाल किला भी देखा, कुतुब मीनार भी देखा, और अजमेर में जाकर के गरीब नवाज का आस्थाना भी देखा। कहा क्या अजीब लगा? कहा गरीब नवाज के आस्थाने पर मैंने देखा एक कब्र है, उस कब्र के अंदर एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है। वो कब्र में आराम कर रहा है, वो जिंदों पर भी हुकूमत कर रहा है। हर मजहब का आदमी उनके आस्थाने पर आता है और फैज लेकर जाता है। क्या समझे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये हमारे ख्वाजा है, ख्वाजा जिन्होंने हमारे ईमान और अकीदे को दिलों के अंदर ऐसा महफूज कर दिया है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी गरीब नवाज का एहसान हमारे ऊपर रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पर आते हैं, सबके दिल पर करे हुकूमत। राजा ही कुछ ऐसे हैं। मेरे ख्वाजा की शान तो जरा देखिएगा हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की करामत देखो। 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। गरीब नवाज को बादशाह किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बादशाह बनाया है। मदीने वाले मुस्तफा ने उन्हें सुल्तान बनाया है। और सुनो, जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा था बाबा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, खाने को खाना नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तो जवाब दिया था ये शायर ने शेर में जो इस तरह से तर्जुमानी की है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। हम तो नबी पे भरोसा करके आए हैं, हम तो अपने आका पे भरोसा करके आए हैं। लोगों अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, नबी की बारगाह से मजबूत करो। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर में गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाए। सुनो, आखिरी बात, तकरीर खत्म। गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है।
आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने एक किताब लिखी, उसमें आपने 21 मकामात वो गिनाए जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। आला हजरत ने उसी में लिखा, किताब का नाम है अहसनुल बयान ले आदाबिद दुआ। आपने फरमाया 23 जगह और है जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती तो चले जाना, वो दूर नहीं है जगह। गिनाते हुए जगह आए आला हजरत तो फरमाया अजमेर शरीफ में गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है जहां अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल फरमाता है। आज हकीकत ये है कि हमने आला हजरत को समझा ही नहीं। हमने एक एतबार से उनका प्रचार कराया कि आला हजरत वो हैं जिन्होंने वहाबियों के छक्के छोड़ा दिए। आला हजरत की सीरत को आप पढ़िए। आला हजरत ने बुजुर्गों से जोड़ा है हमको, आस्थानों से जोड़ा है हमको। ये जो चादर चढ़ा रहे हो ना, ये भी सदका बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत का है। ये जो फूल चढ़ा रहे हो ना मज़ारों पे जाकर के, ये भी सदका बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत का है। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में नहीं लिखा, किताबें पढ़ के तो देखो। अरे एक ट्रेन चलती है सुबह को, आला हजरत एक्सप्रेस, कहाँ जाती है वो? अजमेर शरीफ जाती है, नहीं जाती है? दिल्ली होते हुए, अजमेर होते हुए न्यू भुज और भुज की तरफ निकल जाती। गवर्नमेंट भी बहुत समझदार है, वो ट्रेन चाहती गवर्नमेंट तो लखनऊ की तरफ चला देती, या इलाहाबाद की तरफ चला देती, या पीलीभीत की तरफ चला देती। उसने चलाया तो अजमेर की तरफ चलाया। गोया ये ट्रेन भी बता रही है कि आला हजरत का दामन पकड़ लो, आला हजरत तुमको अजमेर के गरीब नवाज से मिला देंगे, और अजमेर के गरीब नवाज तुमको बगदाद के गौसे आजम से मिला देंगे, और गौसे आजम तुमको मदीने वाले मुस्तफा से मिला देंगे। ये वलियों के आस्थाने हैं, इनसे जुड़े रहो। वलियों की शान में गुस्ताखी मत करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये अल्लाह वाले हैं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह के वलियों का उर्स मनाने वालों, इनकी अदाओं को भी अपनाओ, इनके बताए हुए रास्ते पर भी चलो, इनके बताए हुए तरीके पर भी चलो, तभी अल्लाह वाले तुमसे राजी हो जाएंगे। रब फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर फिक्र नहीं करते। आज दिन में अगर कोई इंसान दुकान पे काम करता है तो पूरे दिन शाम को जब जाएगा तो दिन का हिसाब जोड़ता है कि आज इतनी मेरी कमाई हुई, इतना मैंने बेचा। अगर कोई इंसान किसी और बिजनेस से जुड़ा है तो शाम को घर आकर के पूरा हिसाब करता है। कभी दिन में ये शाम को जब बिस्तर पे लेटने जाओ तो एक बार आंखें बंद करके ये मुहासबा कर लिया करो कि आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने नेक काम किए हैं, कितनों की मैंने मदद की है, कितनों को मैंने सताया है। अपना मुहासबा कर लिया करो, अपने वजूद पे गौर कर लिया करो कि आज मैंने कितने अच्छे काम किए हैं। मेरे अजीजों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे को चर्च करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वो शेर ज़हन में रखना कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। आप अपनी जगह आराम से बैठे रहो। ये मोहब्बतें हैं इन शोरा की। वैसे 3 साल, तीसरी साल है ना, 2 सालों से मैं लास्ट में तकरीर कर रहा था। आज मेरे आगे ये मजबूरी है कि नौचंदी एक्सप्रेस रामपुर पहुंची है, मैंने अभी देखा है। अभी रामपुर से बरेली आने में जितना टाइम लगेगा उतना मुझे यहाँ से बरेली जाने में लगेगा। इलाहाबाद से फ्लाइट है, भुवनेश्वर उड़ीसा जाना है प्रोग्राम में, वरना मैं आखिर में ही तकरीर करता और भरपूर आपको खिताब सुनाता। जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।